नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज़ाद अवार्ड टीपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, ये शादी की तैयारी चल रही है। शादी 1 2 3 4 नहीं, 15 कन्याओं के शादी की तैयारी चल रही है और ये तैयारी हो रहा है नई दिशा फाउंडेशन की तरफ से। और नई दिशा फाउंडेशन आगामी 6 जनवरी को होटल विवेक में 15 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराने जा रहा है, जिसकी पूरी तैयारी है। एक लड़की को जो दहेज में दी जाने वाली जो सामान है, सभी सामान यहाँ पर वर वधू को दिए जाएंगे। बता दें कि नई दिशा फाउंडेशन की संरक्षिका सुधा मोदी ने बताया कि यह सामूहिक विवाह का कार्यक्रम उन्होंने सबसे पहले एक कन्या से किया था और धीरे धीरे अब यह संख्या बढ़कर 15 हो गई है। इनका यह भी कहना है कि 6 जनवरी को सीएम योगी अगर इन कन्याओं को आशीर्वाद देने के लिए आएँ तो यह इनके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। नई दिशा फाउंडेशन की संरक्षिका सुधा मोदी से जब हमने बात किया तो उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी दी है। आइए सुनते हैं सुधा मोदी को। 6 जनवरी को होटल विवेक से हम लोग 15 कन्याओं का विवाह कर रहे हैं, जिसको लोग कहते हैं पिछड़ा वर्ग। यहाँ कोई वर्ग पिछड़ा नहीं होता है और कन्या तो खासकर 2 कुलों को तारती है। तो समाज को एक संदेश हम दे रहे हैं कि कन्याओं की शादी करें। कन्यादान से बढ़ के कोई भी दान नहीं होता है। इसी मुहिम को मद्देनज़र रखते हुए नई दिशा पिछले कम से कम 10 साल से ये कार्य कर रही है और अब हम लोग समूह विवाह में आगे बढ़ रहे हैं। पहले 5 किए थे, फिर 14 किए और अब हम लोग 15 लड़कियों की शादी कर रहे हैं। और 15 लड़कियों का सबका आधार कार्ड लेते हैं, उनके घर से पता करते हैं कि ये जोड़े कैसे हैं, कहाँ से आए हैं। ये जोड़ों से पहले मुलाकात होती है और फिर इन कन्याओं की हम शादी करते हैं। अच्छा मैम, 15 लड़कियों की शादी हो रही है और इतना बड़ा इवेंट ये है, कैसे आप लोग कर पाती हैं इसको और क्या इसके पीछे कुछ खास कहाँ से स्टेमिना आती है? स्टेमिना तो देखिए, कहते हैं कि कोई भी चैरिटी जो है वो घर से शुरू होती है। तो इस स्टेमिना तो हमारे अपने दोस्तों से, अपने परिवार से और अपने पूर्वजों से आती है, जो हमारे संस्कारों में अंदर निहित है कि पहले एक रोटी दीजिए फिर आप आधी रोटी खाइए। तो कहने का मतलब है कि हम लोग इसी से जुड़े हुए हैं और रात दिन अपने अगल बगल में हमारी दाइयाँ हैं और भी लोग हैं। हम लोग अक्सर झुग्गी झोपड़ियों में जाते हैं जहाँ बच्चियों की शादियाँ नहीं हो रही है, संस्कारों की कमी हो रही है। आप देख रहे हैं हमारे वामपंथ हो रहे हैं हमारे बच्चे। इन सबको हम लोग देख रहे हैं कि बच्चियों को रोज़गार नहीं मिल रहा है। लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ज़मीनी स्तर से मैं बात करूँ तो अगर हम लड़कियों को उनका संसार देंगे, उनका घर संसार देंगे, उनका परिवार देंगे, तो खुद ब खुद वो लड़कियां समृद्ध हो जाएंगी और वो एक नया संसार खुद बना सकती है। एक महिला के अंदर ही शक्ति है कि वो पूरी सृष्टि को बना सकती है। तो उसी महिला सृष्टि को जागृत करने के लिए हम लोग कन्यादान का ये मुहिम। क्या क्या इसमें आप लोग दे रही हैं एक परिवार जोड़े को? एक कन्या को जो सब कुछ होना चाहिए वो सब सामान दे रहे हैं। अगर आप शब्दों में कहिए तो मैं बेटी का कुछ भी दहेज हम लोग इंगित नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता सकती हूँ आपको। जैसे अलमीरा दे रहे हैं, बेड दे रहे हैं, गद्दा दे रहे हैं, बड़ी वाली बक्सा दे रहे हैं, मिक्सी दे रहे हैं, प्रेस दे रहे हैं। टीवी भी पिछली बार दिया था, इस बार नहीं हो पा रहा है टीवी। और 11 साड़ी दे रहे हैं, सूट दे रहे हैं, लड़के के कपड़े दे रहे हैं, लड़की का लहंगा दे रहे हैं, ज्वेलरी में उनको पायल दे रहे हैं, बिछिया दे रहे हैं, नथ दे रहे हैं, मंगलसूत्र दे रहे हैं, ज्वेलरी दे रहे हैं और कंबल दे रहे हैं, जाड़े का सारा सामान दे रहे हैं, बर्तन दे रहे हैं, प्लास्टिक का सामान दे रहे हैं, हीटर दे रहे हैं और बहुत सारा सामान है। घर में रखने वाले कंटेनर दे रहे हैं, कुर्सी दे रहे हैं। जो एक लड़की को सामान चाहिए वो सारी चीज़ें सोच सोच के दे रहे हैं। आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो हमें बताइए, हम वो भी देंगे। कार्यक्रम है, कौन चीफ गेस्ट है इस कार्यक्रम का? चीफ तो देखिए हमारी वो लड़कियां ही हैं और बिहार में कहते पाहुना से बढ़ के चीफ कोई नहीं होता है। तो चीफ तो हमारा दामाद है, लेकिन जो हमारे आगंतुक आएंगे वो हमारे संरक्षक होंगे और सभी आए। हम तो चाह रहे हैं कि योगी जी भी आए इसमें। अगर आपके नेट से अगर हमारे इसमें योगी जी आए 6 जनवरी को होटल विवेक में, तो हमारी सभी कन्याएं बहुत खुश हो जाएंगी और एक बहुत बड़ा आशीर्वाद उन बच्चियों को मिलेगा। मैं नीलम अग्रवाल, मैं भी भाभी के सामने ही रहती हूँ। सुधा मोदी जी के ठीक एक ही में हम लोग हैं।
तो धीरे धीरे इनको हमेशा देखती थी अपना सेवा कार्य में। कभी भी मेरे को हमेशा बोलती थी कि मैं कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी, कभी जाती थी, कभी नहीं जाती थी। जाते जाते फिर जाने लग गई, थोड़ा ज़्यादा जाने लग गई, फिर इंटरेस्ट आने लग गया। फिर मैं हमेशा इनके साथ जो जो कहती थी मैं हमेशा साथ रही। तो मुझे भी अब बहुत इंटरेस्ट आने लग गया, तो मैं करती चली गई थोड़ा 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 कैसा लग रहा है एक साथ अब मुझे परिवर्तन बहुत कन्याओं अच्छा का लग रहा है विवाह कि करने? ये कन्या के विवाह पहले 1 किया, फिर 4 किया, फिर अब समूह में करने लगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब बहुत सारे पैसे भी हैं, सब कुछ है वो, लेकिन बट नहीं कर पाते हैं, नहीं माने जुड़ पाते हैं। तो यही कहूँगी कि मतलब इसमें आने से सब कुछ करने से जुड़ेंगे। बहुत लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं कर पा रहे हैं। अभी अभी जस्ट मेरी दाई देखी तो वो बोली एक बहुत एकदम अपंग है उसके फादर। तो हम लोगों ने यही कहा ठीक है अगले मंथ आप लोग की शादी कर देंगे। इस समय तो सब हो चुका था। तो हम लोग बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर पा रहे, नहीं ढूंढ पा रहे, तो इसमें जुड़ेंगे, तो इसमें आएंगे आगे, तो ये जुड़ के इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। एक काम एक लोग से तो नहीं हो पाता, बहुत सारे समूह के द्वारा ये सब काम और आगे बढ़ते जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं।